उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम वो तस्वीरें वायरल होती हैं जिस पर लोग सवाल करते हैं कि वहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर नहीं है। और इसी की रियलिटी चेक करने के लिए हम एक स्कूल पर पहुँच चुके हैं जिस स्कूल का नाम है कंपोजिट स्कूल, बनियापार, ब्लॉक मोहम्मदाबाद, गोहना, जनपद मऊ। और यहाँ पर हम उन तमाम चीज़ों को दिखाएंगे कि आखिर इस स्कूल की व्यवस्था कैसी है और जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल होती हैं और उनको तरह तरह से परोसा जा रहा है उसकी हकीकत कितनी है, सच्चाई कितनी है, क्या इन स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर है, बच्चों की संख्या कैसी है, स्मार्ट क्लास है या नहीं है, और प्रांगण साफ़ सुथरा है या नहीं, और एमडीएम में क्या बच्चों को परोसा जा रहा है और खाना खिलाते समय किन किन चीज़ों की ध्यान यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के प्रधानाध्यापक और यहाँ के टीचर दे रहे हैं। ये देखेंगे तो ये पहले प्रांगण दिखाएंगे आपको, जो स्कूल का जो प्रांगण है किस तरीके से यहाँ की व्यवस्था की गई। सारे बच्चे जो हैं स्कूल के अंदर हैं, कमरे में पढ़ रहे हैं। टीचर्स अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के क्लासरूम में जाकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ये कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक ये विद्यालय संचालित होता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ग्राउंड को लेकर के तो प्लेग्राउंड की भी व्यवस्था यहाँ पर स्कूल में की गई है। और अब सीधे पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे उस स्मार्ट क्लास की, जहाँ पर प्राइमरी स्कूलों में यानी सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की तरह ही कहीं उसे बढ़कर के कम व्यवस्था में, कम खर्चे में, कम फीस में वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा जा रही है जो प्राइवेट स्कूलों में कराई जा रही है। ये तस्वीर आप ये दिखेंगे तो यहाँ पर अंदर हम कहेंगे और कहेंगे कि कैमरे की लाइट आप ऑन कर लीजिए। आ जाते हैं। किसी यौगिक का एक निश्चित आणविक सूत्र होता है और ये स्मार्ट क्लास है, किसी प्राइवेट स्कूल का नहीं बल्कि सरकारी स्कूल का। बगल में टीचर है और बच्चे यहाँ पर बैठ करके अपना पढ़े। सर स्लीपर निकाल दे रहे हैं हम पहले। स्मार्ट बोर्ड साफ तरीके से तस्वीरों में आप देखिए, स्मार्ट बोर्ड और मैम और बगल में बच्चे। तो पहले हम बात करते हैं जो यहाँ की टीचर्स मैम हैं, इनसे पूछते हैं कि थोड़ी सी मैम आवाज़ कम किया जाए इसकी। हम ये भी जानते हैं कि पदार्थ छोटे-छोटे कणों से बना होता है। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका यादव। प्रियंका जी, स्मार्ट क्लास कब से स्कूल में चल रहा है? हम तो यहाँ हैं 2024 में, उसके पहले से चल रहा था। पहले से चल रहा है। जी जी। और ये जो बच्चों की संख्या है ये किस किस क्लास के बच्चे हैं? 6 के बच्चे हैं, क्लास 6 के बच्चे हैं। क्लास 6 के बच्चे जी हैं। जी। तो क्या सिर्फ क्लास 6 के बच्चों को ही पढ़ाया जाता है कि सारी क्लासें पढ़ती हैं। एक समय? कंपोजिट स्कूल है, इसके लिए प्राइमरी से भी बच्चे आते हैं और जूनियर के भी बच्चे रहते हैं। अच्छा जी तो सबका एक बैच बना होगा अलग अलग जी से? जी जी। कितने बजे से कितने बजे तक किसको पढ़ाना है? जी जी जी। मन लगता है बच्चों का पढ़ने में? बहुत बहुत। पंखे भी चल रहे हैं, ऊपर पंखे भी चल रहे हैं और दीवारों पर एक नज़र आप डालेंगे तो पूरी तरीके से ड्राइंग के माध्यम से भी बच्चों को समझाने का प्रयास किया गया है। जी जी। TLM है, ये बच्चे ही बनाए हैं, बच्चों के जी जी, बच्चों के द्वारा बनाया गया है। टीचर्स भी हेल्प करते हैं और बच्चे बनाते हैं इसको, टीचर की हेल्प से ही बनाते हैं। सर अच्छा, देखिए उधर उत्सर्जन तंत्र भी बनाया गया है और पूरी तरीके से। सर डिजिटल बोर्ड यानी स्मार्ट क्लास में बच्चों को किस तरीके की जानकारी आप देते हैं? यहाँ पे बच्चों को जो है गणित से संबंधित जानकारियाँ, जो भी कठिन प्रश्न रहते हैं उनको समझाने के लिए और इसमें समझने के लिए इनको जो है कोई दिक्कत नहीं होती है, आसानी से समझ जाते हैं बच्चे। विशेष रूप से विज्ञान भी, जो मानव से संबंधित या पौधों से संबंधित जो जानकारी देनी होती है, इसके माध्यम से बच्चे आसानी से सीख जाते हैं और समझ जाते हैं। जी। बच्चों से बात करें, बात करिए सर। सभी क्या नाम है आपका? आदित्य तिवारी। आदित्य, रोज पढ़ाई होती है? यस सर। स्मार्ट क्लास में रोज उपस्थिति होती है? यस सर। पढ़ने मतलब रोज आते हो? यस सर। और खेलते कितना हो? जी 1 घंटा वही खेल लेते हैं, आधी या 1 घंटा। स्कूल में या स्कूल से बाहर? स्कूल नहीं में। अच्छा, स्कूल में मतलब खिलाया जाता, खेलने की भी व्यवस्था है? यस सर। मन लगता है यहाँ पे पढ़ने में? यस सर। प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं जाते हो? तो इसमें अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। अच्छा। यस सर। कभी आपको किसी ने नहीं कहा कि हम प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चा पढ़ेगा या फिर वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती है? नहीं सर। ऐसा नहीं है, पढ़ाई यहाँ पे अच्छी होती है? यस सर। क्या क्या पढ़ते हो इस क्लास में आकर? सर विज्ञान, गणित और भूगोल, इतिहास, ये सब गणित सब पढ़ाया जाता है।
तो समझ में आ जाता है पूरी तरीके से? यस सर। चलिए किसी बच्ची से बात कर, क्या नाम हुआ? पलक। पलक नाम है। प्राइवेट स्कूल की में कभी गए हो आप? नहीं सर। कभी नहीं गए हो? कभी किसी ने भेजने की कोशिश किया कि नहीं प्राइवेट स्कूल में बेहतर परीक्षा होता है, यहाँ पे नहीं पढ़ाई होती है, यहाँ पे नहीं होती है? नहीं सर। कभी ऐसा मन में नहीं आया? क्या क्या पढ़ते हो यहाँ पे? गणित, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, खेल और सामाजिक। विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस। और गणित को? मैथ। चलिए, तो ये बच्चे हैं और पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो टेबल, बाकायदे स्कूल, कापी, कलम और ये सब अच्छे ड्रेस। घर पे जाते हो तो ड्रेस कितनी बार धुलाई होती है एक सप्ताह में? एक सप्ताह में 2 है। 2 बार? तो ये 1 है कि 2 है? 2 है। तो समय समय से उसकी धुलाई होती रहती है हाँ होती रहती है। कि इसे ही ले जाकर खेतों में भी काम करते हो इस ड्रेस को पहन करके? नहीं। ऐसा नहीं है? नहीं। चलिए, कौन कौन इसमें ऐसा है जो घर जाकर के इसी ड्रेस के पहन करके बाहर भी खेलता है? कोई है? कोई है इसमें? चलिए आगे चलते हैं और चल करके बाकी व्यवस्थाओं को दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर इधर आप देखेंगे तो ये पानी पीने की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर लगाया गया है कि लंच के समय बच्चों को अगर यहाँ पर हाथ धोने की व्यवस्था हो तो। सर ये क्या है? ये चलता है ये हैंड पाइप देखेंगे तो ये सारी यहाँ पर जो भी व्यवस्था है। थोड़ा सा शौचालय की तरफ हम थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। और इधर ये शौचालय। सर ये मतलब अगर कोई सर आ जाए यहाँ पे हमसे बात करने के लिए तो कोई एक लोग आ जाएं, है ना? सर थोड़ा सा एक मिनट के लिए बस आ जाइए, कोई एक लोग आ जाइए। सर ये शौचालय यहाँ पे? जी जी। ये मतलब एक लेडीज़ बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए है। चलिए गर्ल्स और बॉयज़ थोड़ा सा यहाँ पर मैं चाहूँगा सर कि यहाँ पर थोड़ा सा वो करा। उधर पीछे भी है सर। अच्छा पीछे भी है। चलिए थोड़ा सा आइए सर, आइए दिखाइए। और सर आपके स्कूल में और क्या क्या व्यवस्था है? बच्चों के लिए जो है हाथ धोने के लिए साबुन वगैरह की व्यवस्था है और तौलिया भी रखा गया है बच्चों को हाथ धोने के, पोंछने के लिए। अच्छा। बच्चों को जो है शौचालय के लिए जो है और विकलांग बच्चों के लिए भी बना हुआ है। अच्छा विकलांग बच्चों के जी लिए बना हुआ है। जी। विकलांग बच्चों के लिए भी यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है। और अच्छा ये दिव्यांग शौचालय आप देखेंगे तो ये दिव्यांग शौचालय है, कोई बात नहीं। चलिए और ये अच्छा यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे भी है सर। इधर भी वो व्यवस्थाएं रखी गई हैं। और ये शौचालय है, टॉयलेट है, ठीक है, टॉयलेट की भी व्यवस्था। सर क्या वजह ताला बंद है? कोई वजह हो सकती है? हाँ कुछ। हाँ चलिए 2 खुला हुआ है बालक बालिकाओं के लिए, ये वाला बंद हुआ है। यहाँ पर भी ये है। और ये सर ये सब्जी वगैरह स्कूल में? हाँ सर जो है बच्चों के हाँ एमडीएम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिर्च है और ये बैगन। हाँ बैगन है सर जी। और ये बच्चे? जी बच्चे क्लास 2 के हैं जी। जी जी। चलिए ये प्लस 2 के बच्चे हैं, थोड़ा सा इनसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे ये प्लस 2 के बच्चे हैं। स्कूल के मैं क्लास 2 के रूम में हूँ इस वक्त और यहाँ पर बाकायदा बेहतर तरीके से देखेंगे तो ये सब क्या मैडम क्या पढ़ा रही हैं आज? पेपर है। पेपर? हाँ तो मौखिक पेपर था तो वही हम लिए हैं। अच्छा। हाँ ये बच्चा एड्रेस में नहीं आया, क्या वजह हो सकती है? सर कहा तो जाता है लेकिन क्या नहीं आते हैं। जब हम लोगों को मिलता था तो बांट दिया जाता तो सारे बच्चे मिला, घर वाले गार्जियन नहीं दे पाते हैं तो अपने वक्त हम लोग डेली इन लोगों को। कहाँ स्कूल का ड्रेस पहन के नहीं आए हो? ड्रेस और धोआ है। धुलाया है? ये सर। अच्छा तो संडे को नहीं धुलाया गया था? नो सर। उसी को घूम घूम के पहन खेलते होगे गांव में जाकर के? नो सर जी। जो ड्रेस पहन के जाते हो उसी को लेकर खेलते भी हो ना पहन करके गांव में? नो सर जी वो नहीं खेलते हैं। वो नहीं खेलते हैं। जब नहीं खेलते तो गंदा कैसे हो गया? मम्मी नहीं धोती हैं? सर जी धोती हैं। मैं सर जी स्कूल आता हूँ ना तो सभी बच्चों को मटिया फेंक देते हैं वही।
बच्चों के प्रति अगर पेरेंट्स थोड़े से जिम्मेदार हो जाएं तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी मिल सकती है जो प्राइवेट स्कूलों में लोग देने की और जिस वजह से लोग भेजते हैं। क्योंकि ड्रेस अगर जो स्कूल से मिल रहा है तो कम से कम पेरेंट्स भी उस पर ध्यान दें कि हमारे बच्चे का जो ड्रेस है उस समय से धुला रहा है कि नहीं धुला रहा है। इधर भी क्लास 1 के बच्चे हैं। कितनी संख्या है मैडम आज? आज 13 बच्चे हैं सर। 13 बच्चे। रोज़ आते हैं इतने बच्चे? हाँ, एक आध कम हो जाते हैं डेली। अच्छा मैडम, आप एक महिला हैं और आप भी एक अभिभावक हैं ना अपने बच्चों के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वजह होती है कि जो बच्चों के ड्रेस है समय से पेरेंट्स उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं? सर ऐसा है कि जो खाते में पैसा जाता है तो पेरेंट्स जो है अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, इसीलिए नहीं कर पाते हैं। कम से कम उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों का ड्रेस गंदा है, फटा है, क्या है, कम से कम उस पर जिम्मेदारी तो है सर, मगर करते नहीं हैं। ऐसे जैसे होता है वैसे ही बच्चों को भेज देते हैं। प्राइवेट स्कूलों की कॉन्वेंट स्कूल में रहता है तो उन सबों को अच्छे से नहला धुला कर अच्छे से तैयार करके भेजते हैं, और यहाँ पे तो जैसे होता है वैसे ही भेज देते हैं। और जिम्मेदारी सारी सरकार की हो जाती है। हाँ हाँ सर। गौर करने वाली बात है कि कॉन्वेंट स्कूलों में जब बच्चे पढ़ने के लिए निकलते हैं तो पेरेंट्स केयर करता है, ध्यान रखता है कि उसे कब उसको नहलाना है, कब उसको खाने में क्या बनाना है, क्या खिलाना है, उसके कपड़े सही हैं, उसके टाई सही है या नहीं है, बटन खुला है या नहीं है, सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। इवन जूता मोजा सारे कुछ पर मतलब ध्यान दिया जाता है कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों पर। हाँ, लेकिन सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स ये सबसे बड़ी कमी करती हैं और सारा जिम्मेदार सरकार पर वो लोग मर देते हैं कि वो देखिए आप देखेंगे चारों तरफ तो दीवारों पर ये दीवारों पर मतलब जो भी आपने स्टिकर लगाया हुआ है इसके माध्यम से बच्चों को आप बताने का समझाने का प्रयास करती हैं सर। हाँ सर, कि आसानी से लोग समझ जाएं। चलिए अब ले चलते हैं सीधे आपको वहाँ पर जहाँ पर एमडीएम की व्यवस्था है, और एमडीएम में यानी मिड डे मील जो बच्चों के भोजन की जो व्यवस्था है उसमें क्या क्या खिलाया जाता है, क्या क्या बनाया जाता है और किस तरीके से बच्चों के साथ वहाँ के जो एमडीएम की जो सारी व्यवस्था है उस पर लोगों लेकर के वो करते हैं। एक क्लास और है हमारे सामने और उसमें भी चलते हैं और कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं और पूछ लेते हैं। किसमें बता रहे हैं आप? अब यहाँ पे कक्षा 7 के बच्चे हैं और इस कमरे में क्लास में, और इसमें हम चल करके बातचीत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? चलिए बैठ जाओ। ये 7 क्लासेस है जी, कक्षा 7 का है। आप टीचर हैं जी। क्या नाम हुआ सर आप? संजय कुमार गौतम। संजय जी, क्या बदला है मतलब प्राइमरी स्कूलों में पहले की अपेक्षा और अब में देखा जाए? की अपेक्षा सरकार के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए उससे सारे अध्यापक सहमत होकर के एक नवाचार ला करके शिक्षा को थोड़ा सा सुधार कर दिया है। अच्छा। पहले की अपेक्षा बेहतर है। बच्चे ही से पूछ लीजिए, बच्चे बताएंगे कितना सुधार हुआ है। अभिभावकों को अभी बुला करके आप लोग उनसे बातचीत करते हैं सर? बिल्कुल, अभिभावक की मीटिंग हर महीने की जाती है, उनसे समस्याएं पूछी जाती है। बच्चों की समस्याओं को भी ध्यान में रखकर उनसे भी पूछा जाता है कि बच्चे अपनी समस्या वो घर पे बताते हैं कि नहीं। फिर अध्यापकों से उनकी समस्या पूछी जाती है, आपकी क्या समस्या बच्चों के प्रति, तो सारी समस्याओं का निदान यहाँ किया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार सैनी। अमित जी, ड्रेस में क्यों नहीं हुआ? सर मेरा ड्रेस फट गया, खरीदना है। ड्रेस फट गया है, खरीदना है? यस सर। उसी को पहन कर खेलते होगे तो फट गया होगा? नहीं सर, जाके घर पे उतार देता हूँ। तो फिर कैसे फट जाता है? यहाँ पे लड़ गया था दरवाजे में, गिर के सर को दिखाया था। अच्छा, आप क्यों नहीं पहने हो? मेरा गंदा हो गया सर। तो धुलाई नहीं होती है घर पे? सही धोया था, बारिश पड़े भीज गई। अच्छा, यस कि सर। मम्मी ध्यान नहीं देती हैं? नहीं सर जी, मम्मी घर पर नहीं थी, कहाँ गई थी वो? बाजार गई थी। तो खुद भी धो लेना चाहिए। सही धोया था, भीज गया है बारिश में। चलिए, क्या नाम हुआ? आरोही पटेल। फिर से बताइए। आरोही पटेल। आरोही। किस क्लास में पढ़ती हो? 7। 7 में। 7 की इंग्लिश याद है? यस। बताओ। FEVEN। अच्छा, तो पढ़ाई अच्छी होती है? यस सर। प्राइवेट स्कूल में जाने का मन नहीं करता है? नहीं, क्यों? इसमें अच्छा लगता है। इसमें अच्छा लगता है। चलो ठीक है, और एक लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रागिनी कुमारी। रागिनी, रोज पढ़ने आती हो? यस सर। तो तुम्हारा ड्रेस गंदा नहीं होता है?
सर जी मैं कचारती हूँ। अच्छा, सफाई पे ध्यान देती हो? यस सर। पढ़ने रोज आती हो? यस सर। वही सवाल कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मन नहीं करता है? नहीं, क्यों? यहाँ पर अच्छा लगता है, यहाँ पर पूरा सुविधा है। अच्छा, सारी सुविधा है, यस सर। इसलिए कभी जाने का मन नहीं किया? और सर जी यहाँ पर डेली आते हैं हाँ। और सड़क सही भी है, इसलिए यहाँ पर सही लगता है। पढ़ाई समय से होती है? यस सर। आज क्या पढ़ रहे थे? आज पेपर दे रहे हैं। अच्छा, पेपर देने आए हो? यस सर। चलिए, आज सर पेपर है ना? क्या नाम हुआ वो आपका क्या नाम है बेटा? अस्माउल हुस्ना। अच्छा, तो पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे? यस सर। रोज स्कूल आते हो? यस सर। और जो यहाँ के टीचर हैं वो पढ़ाने में ध्यान देते हैं? यस सर। मारने पीटने की जो बातें आती है? नहीं नहीं, अभी तो मार नहीं खाई हूँ। अच्छा बेटा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं जाते हो? क्या कभी मन किया कि मैं प्राइवेट स्कूल में जाऊँ पढ़ने के लिए? क्यों? इसे सरकारी में अच्छा लगता है। मतलब व्यवस्था अच्छी है? यस सर। चलिए, जब मैं कह रहा हूँ कि जब व्यवस्थाएं बेहतर मिलेंगी और पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान देंगे तो फिर प्राइवेट स्कूल में एक बड़ा सा रकम, बड़ा अमाउंट और तमाम तरह की वो चीज़ें जो हर पेरेंट्स उसे आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो फिर हम क्यों जाएंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की जो कहानी है वो किसी से छुपा नहीं है। सरकार को भी इस पर ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है कि आखिर प्राइवेट स्कूलों की, हर स्कूलों की किताबें अलग अलग क्यों होती हैं, उनका सीज़न जो होता है, हर विद्यालय का फीस अलग अलग क्यों होता है, आखिर बच्चे उसमें जो पढ़ने जाते हैं वो कैसे, और ध्यान उसके साथ साथ में पेरेंट्स को भी देने की ज़रूरत है। अब चलते हैं सीधे एमडीएम की तरफ और वहाँ पर चल करके, हाँ बिल्कुल लगाइए। अब हम सीधे उस तरफ पहुँच गए हैं एमडीएम जहाँ तैयार होता है, और यहाँ पर क्या कर रही हैं? दूध गर्म कर रही हैं। दूध गर्म कर रही हैं, थोड़ा दिखाइए। अच्छा, हर बुधवार के दिन दूध बढ़ता है बच्चे। क्या कह रहे हैं सर? हर बुधवार के दिन सरकार की ये है हाँ मेनू के हिसाब से कि बच्चों को दूध बढ़ता है। सिर्फ बुधवार को है? हाँ, प्राथमिक के बच्चों को 100 ml दूध और उच्च प्राथमिक के बच्चों को 150 ml दूध। सर गुणवत्ता क्या होगी इसकी? गुणवत्ता की मतलब बेहतर है या फिर? हाँ, बिल्कुल, हम लोग अपनी जानकारी में बेहतर ही लेते हैं। कहते हैं कि 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। बिल्कुल, हम अपने सामने दूध लेते हैं ग्वाले से, और एकदम प्योर दूध 60 रुपये लीटर का दूध लेता है वो। थोड़ा सा एक उससे निकाल के थोड़ा सा दिखाइएगा इसके, थोड़ा सा देख हो रहा है थोड़ा। अच्छा, गर्म हो रहा है। हाँ थोड़ा सा ऐसे उसमें थोड़ा सा बस उसके ना वो देखना है। मग्गा है, मग्गा दीजिए। हाँ, बस ऐसे निकाल के बस एक बार गिराइए, और धार पे आप देखेंगे तो जो वो चीज़ें हैं कि 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। सर ये बड़ा ये एक मतलब ये लोग कहते हैं कि 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला करके और पिलाया जाता है, ऐसा है क्या सर? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। दूध पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है? जी पर्याप्त मात्रा में मिलती है सर। आज सर ये मतलब बुधवार को दूध मिलता है? जी हर बुधवार। आपके विद्यालय में कितना सर दूध आता है? हमारे आज विद्यालय में जिससे 30 लीटर दूध आया है। 30 लीटर? जी। पानी मिलाया गया सर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिलाया गया है। वो लोग कौन है जो इस तरह की बातें कहते हैं कि पानी मिलाया? पता नहीं कौन है सर, क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या बताएं। अफवाह फैलाई जा रही, गलत अफवाह फैलाई जा रही है। जी सर, हम अपने दूध सामने नपवाते हैं, गुणवत्ता भी चेक होती है, तब जाके दूध लिया जाता है उससे। जी, इसमें क्या है सर? ये मेनू के अनुसार, देखिए मेनू के अनुसार आज तहरी बना हुआ है, और इसकी पूरी तरीके से थोड़ा सा इसको कैमरे में देखिए क्या कैसे चीज इसमें आलू प्याज टमाटर, क्या कैसे पड़ा है इसमें? आलू प्याज टमाटर चावल रहर की दाल से पूरी मेनू जो सब्जी तहरी बनी है। कितने बच्चे हैं सर? हमारे यहाँ सर 321 बच्चे हैं। अच्छा। टोटल आज आए हैं सर, उपस्थिति है 264। 264? जी 264 बच्चों का खाना बना है सर। बना है आज? जी। अच्छा सर, पहले बच्चों की काउंटिंग की जाती है, उनकी कितनी संख्या है, फिर उसके हिसाब से खाना? जी काउंटिंग कर। किचन है सर? देखिए किचन है, और यहाँ पर ये सिलेंडर पे खाना बन रहा है, और इधर आप देखेंगे तो इसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। आप खाना बनाती हैं? हाँ। क्या नाम है? मीना। मीना? हाँ जी। हिंदी समझ में आ रही है ना? हाँ जी। तो खाना बनाते समय क्या क्या ध्यान देती हैं? खाना में कुल बनेला। हाँ। साफ सफाई का ध्यान देती हैं? अरे एक दबा है, खाना बना के खिया के धो धा के घरे जाए के। नाखून दिखाइए अपने। देख लें। हाँ बिल्कुल। चलिए ये सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पर। अब सीधे ले चलते हैं, उन बच्चों से पूछते हैं और देखते हैं कि खाने का स्वाद कैसा है सर। ठीक है, अब
एमडीएम में जो बच्चे खाना खा रहे हैं वो तस्वीरें आपके सामने हैं और मैं अब बच्चों से पूछूंगा खाने के स्वाद के बारे में और उसके गुणवत्ता के बारे में। काफ़ी संख्या में देखेंगे तो एक लाइन में इधर बच्चे हैं और एक लाइन में इधर बच्चे हैं। लोग कहते हैं कि प्राइमरी स्कूलों में यानी सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। उसका जीता जागता उदाहरण सीधे तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरे इस स्कूल के बरामदे में अगर देखिए तो लंबी लाइन इधर भी है और एक लंबी लाइन इधर भी है और सभी बच्चे खाना खा रहे हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बच्चे से। क्या नाम है? राज। खाओ खाना खाओ। हाँ। खाओ खाओ खाओ। कैसा बना है? अच्छा बना है। रोज मिलता है खाना? हाँ। रोज में क्या क्या मिलता है? सब्जी दाल भात सब मिलता है। सब मिलता है। दूध मिलता है? हाँ। और फल? हाँ। वो भी मिलता है। हाँ। चलिए अब इधर देखेंगे। तुम तो आधा खा गई, सुबह से खाई नहीं थी। क्या नाम हुआ? अंजलि चौबे। अच्छा अंजलि, कैसा बना है खाना? अच्छा बना है। आज कौन सा दिन है? बुधवार। तो आज खिचड़ी है और फिर और क्या मिलता है आज? उसकी बहने बाहर दाल रोटी। अच्छा और आज क्या क्या मिलेगा खाने में? खिचड़ी या दूध मिलेगा। खिचड़ी और दूध मिलेगा। खाना कैसा बना है? अच्छा बना है। ठीक बना है। रोज ऐसा ही बनता है? हाँ। अच्छा रोज स्कूल आती हो? चलिए तो अगर देखेंगे पूरे साफ तरीके से सभी से बच्चे। क्या नाम हुआ? पंखुड़ी मदन। कैसा बना है खाना? अच्छा बना है। रोज बनता है? आज क्या क्या मिलेगा खाने में? खिचड़ी दूध। दूध भी मिलेगा। अच्छा कल क्या मिला था? कल दाल चावल। दाल चावल। फल मिलता है? जिस दिन उसका मेनू में हिसाब से फल मिल जाता है? यस। चलिए देखेंगे पूरे साफ तरीके से। तो यहाँ पर बच्चों को खिलाया जा रहा है और जो संख्या की मैंने बात किया कि कहते हैं कि संख्या कम होती है। और भी बच्चे हैं ना इसके बाद बैठेंगे? हाँ अभी इसके बाद। हाँ सर। हाँ हाँ है। अभी कितनी बारी में मतलब ख़त्म हो जाता है ये बच्चों की संख्या? ये बच्चों की संख्या 2-3 लाइन में ख़त्म हो जाती है। 2-3 लाइन में ख़त्म हो जाता है। हाँ मतलब भारी संख्या में? हाँ भारी संख्या में है। हाँ। क्यों सर? ये एक बार बैठी है फिर अभी तो और भी क्लास में बच्चे हैं और भी इधर दरी बिछाई जाएगी, बच्चे बैठेंगे। अभी परीक्षा चल रही थी ना, तो परीक्षा पर बच्चे जैसे ही दे लेंगे, खाली होंगे तो वो भी खा लेंगे। मतलब 12 बारी से मतलब? हाँ 12 आने परीक्षा के दौरान 12 बारी से ना, तो लंच होता है तो सारे बच्चे एक साथ बैठ के बिल्कुल साथ में बैठते हैं। अच्छा परीक्षा चल रही है तो इधर एक मतलब एक लाइन लगी है। हाँ। फिर बाद में दूसरी लाइन लगेगी तब तक ये बच्चे दूध पी लेंगे, वो बच्चे खाना खा लेंगे। इस तरह क्रम से सबको खा लेंगे। संख्या ज़्यादा लग रही है? जी संख्या बहुत ज़्यादा है। रोज की संख्या है? जी सारे टीचरों की ड्यूटी लगी रहती है परीक्षा कराने में, खाना खिलाने में, ताकि यहाँ कोई चूक ना हो जाए किसी से। सर एक सवाल करना चाहेंगे कि पहले की अपेक्षा और अब में क्या बदलाव आया है स्कूलों में? सरकारी स्कूलों में पहले की अपेक्षा अब तो काफ़ी बदलाव आया है। गार्जियन भी जागरूक हो गए हैं और बच्चे भी जागरूक हो गए हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हमारे यहाँ उपस्थिति देखिए, हमारे यहाँ पढ़ने के लिए लाइन लगी रहती है बच्चों की। 350 के करीब संख्या है। तो अगर पढ़ाई अच्छी नहीं होती तो बच्चे आते ही नहीं यहाँ। सर वो जो अभिभावकों के एक माइंड कंसेप्ट बना हुआ है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ की व्यवस्था बेहतर नहीं होती है, इसलिए कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। क्या कहेंगे सर? इसके लिए मुझे लगता है गार्जियन ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब वो बच्चे गार्जियन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं तो वो कुछ ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन जब सरकारी स्कूलों में भेजते हैं तो उनका केयर करना बंद कर देते हैं। उन्होंने कापी किताब ली है कि नहीं, कपड़े उनके व्यवस्थित हैं कि नहीं, शाम को वो कैसे घर पे पढ़ते हैं कि नहीं, और जैसे ही बच्चा प्राइवेट में जाता है उन पर बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं। क्या वजह हो सकती है सर? वही केयर अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गार्जियन अपने बच्चों की करें तो ये स्वर्ग बन जाए एकदम। ध्यान देने की उनकी भी जरूरत है। बिल्कुल बिना गार्जियन के ध्यान दिए कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग तो अपनी तरफ से हम ऐसा 100% कोशिश करते हैं। तो सर कभी इस तरीके का एक ऐसा नहीं कि मतलब अभिभावक की चौपाल लगाई जाए और सबको इस तरह से? हमारे यहाँ अभिभावक मीटिंग होती है। हाँ जी, पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, वहाँ सारे बताई जाती है और गार्जियंस भी आते हैं। हमारे यहाँ बराबर फीडबैक ली जाती है, इसलिए यहाँ बच्चों की संख्या अच्छी है। तो हमारे यहाँ से गार्जियन भी संतुष्ट है, बच्चे भी संतुष्ट हैं, गाँव वाले भी संतुष्ट हैं। चलिए सर ने कहा एक बात कि जिम्मेदारी उनकी भी है, उन्हें भी केयर करने की सख्त आवश्यकता है कि जिस तरीके से
प्राइवेट यानी कॉन्वेंट स्कूलों में लोग ध्यान देते हैं कि भाई हमारा बच्चा कैसा है, स्कूल से आया तो क्या खाया, कपड़े निकाल करके उसको धुलाई किया, प्रेस किया, टाई पे ध्यान दिया। यहाँ पर भी अगर पेरेंट्स अगर ध्यान दें तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और जो संख्या आप देख पा रहे हैं वो बेहतर पूरे तरीके से यहाँ पर बनी हुई है। चलिए और आगे कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको। चलिए अब समिति अध्यक्ष से बात कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि जो यहाँ की जो व्यवस्था पर इनकी जो निगरानी बनी हुई, जो इनकी पैनी नज़र है, वो कितना सटीक है और कितनी बार कारगर साबित हुई है और अपने निरीक्षण के दौरान ये क्या पाते हैं और क्या कमियां रह जाती हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही कि पहले में और अब में क्या फ़र्क आया है स्कूलों में? पहले और आज में दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस इस चीज़ को, पहले सरकार ये सुविधा नहीं देती थी, आज सरकार इतनी सुविधा दे रही है और सुविधा के अनुसार जो है 100% बच्चों को खाना में जैसे है मिड डे का 6 दिन होता है सप्ताह में, 6 दिन अलग अलग तरीके का खाना मिलता है। सोमवार के दिन फल मिलता है, बुधवार के दिन दूध मिलता है, सोमवार को सब्जी पूड़ी मिलती है, मंगलवार को दाल रोटी बनाई जाती है और फिर बुधवार को तहरी होती है। फिर हफ्ते में 3 दिन दाल बनती है, 1 दिन सब्जी बनती है, 2 दिन तहरी बनती है, बच्चों को अच्छे किस्म की बनती है। और बुधवार को दूध पर्याप्त मात्रा में बच्चों को मंगाया जाता है और बच्चों की क्वांटिटी के आधार पर जो है खाना बनाया जाता है यहाँ पे। सर, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल होती हैं जिसमें बताया जाता है कि सरकारी स्कूल की हालात हैं, पानी में दाल है या दाल में पानी है, समझ में नहीं आता है। सर, उसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं देखने में। यहाँ बनियापुर विद्यालय पे कहीं से कोई कमी नहीं होती है। जो भी सरकार का मिलडे के अनुसार 100% सत्य बनता है, उसमें कोई कटौती नहीं की जाती है। कभी ऐसा हुआ कि आपके निरीक्षण के दौरान कभी कमियाँ पाई गई हों? नहीं, अब तक तो कोई कमी नहीं पाई गई है, कभी कोई कमी नहीं पाई गई है। और किचन में भी सर सफाई से होती है। जो किचन में खाना बनाने वाली 6 महिलाएं हैं जो साफ़ सुथरे से नहा करके डेली खाना बना करके बच्चों को ढंग से सिस्टम से खिलाती हैं। सर, एक सवाल ये भी कि क्या जो बच्चों के अभिभावक हैं कितनी जिम्मेदारियां अपने बच्चों के प्रति निभाते हैं? सर, सही बताइएगा। देखिए, बच्चों के अभिभावक की जिम्मेदारी की जो बात आपके द्वारा पूछा जा रहा है, 50% अपने निभा रहे हैं। अगर 100% निभाएं तो बच्चों को यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी बैठने की। मुझे तो लगता है कि सर अगर वो 60% भी निभाएं तो बेहतर तरीके से वो लोग 50% जितना यहाँ का स्टाफ, यहाँ के बच्चे के गार्जियन से, यहाँ के शिक्षक जा कर के संपर्क करते हैं, उसके बाद भी गार्जियन लोग विद्यालय पर नहीं आना चाहते हैं। और महीने के हर बुधवार को दूसरे महीने के प्रथम बुधवार को या एसएमसी की बैठक बुलाई जाती है जिसमें गार्जियन को भी बुलाया जाता है। गार्जियन कभी 10 आते हैं, कभी 5 आते हैं और हमारे उपस्थित में यहाँ मीटिंग कराई जाती है। मीटिंग के दौरान जो है देख रेख क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, टीचर समझ से आ रहे हैं, बच्चों की क्वांटिटी है कि नहीं है, खान पान की व्यवस्था, सब कुछ को सुचारू रूप से देखा जाता है। उसमें समझिए बात को, महीने के फर्स्ट या सेकेंड बुधवार को एक मीटिंग होती है और अभिभावकों को बुलाया जाता है। बुलाने के पीछे का मकसद ये होता है कि उनसे जो बच्चों के प्रति जो उनकी कमियां हैं और जो बच्चों की कमियां हैं इस पर विचार किया जाए और उसका एक हल निकाला जाए। लेकिन सर ने बताया कि कुछ ही लोग आते हैं और कुछ लोग नहीं आते हैं। अब ये समझिए कि यही अगर व्यवस्था कॉन्वेंट स्कूलों में अगर इसकी तुलना की जाए तो अगर मुझे लगता है कि महीने में 4 पेरेंट्स मीटिंग अगर होती है तो चारों दिन अभिभावक अपने मुख्य कामों को छोड़ करके स्कूल में जाते हैं और जा कर के उनकी बातों को सुनते हैं और समझते हैं और वही चीज़ें अपने बच्चों के जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। लेकिन सरकारी विद्यालयों में क्यों नहीं? क्या सिर्फ एक वही तस्वीरें वायरल करके और ये बताने की कोशिश की जाती है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि स्कूलों की व्यवस्थाएं बेहतर नहीं है, वहाँ खाना बढ़िया नहीं मिलता है, वहाँ पर सफाई बढ़िया नहीं है, वहाँ पर पढ़ाई बढ़िया नहीं है? या फिर ये भी जिम्मेदारियाँ बनती है अभिभावकों की कि जिस तरीके से कॉन्वेंट स्कूलों के अभिभावक अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं, क्या ज़रूरत नहीं है कि जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी के कंपोजिट विद्यालय हैं, उनके अभिभावक, उन बच्चों के अभिभावक भी इस तरीके की जिम्मेदारियों पर पूरा खरा उतरें? फिलहाल ये रिपोर्ट आप यहाँ से देख रहे थे। बस एक अंतिम तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। स्कूल के बाहर अगर आप देखेंगे तो एक सुंदर वातावरण, भौतिक वातावरण की बात अगर हम करें तो तालाब है और एक बड़ा सा ग्राउंड भी है। यहाँ पर बगल में एक टेम्पल्स भी दिख रहा है। और मैंने इस रिपोर्टिंग के दौरान एक चीज़ें देखा कि सामने स्कूल है और इसके सामने तालाब है और इसके पहले इस पर रेलिंग लगी हुई थी। अगर आप देखेंगे तो पहले रेलिंग लगी हुई थी ताकि बच्चों के सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए रेलिंग चारों तरफ से बनी हुई थी, लेकिन किसी वजह से रेलिंग टूट गई है। और अगर ये रेलिंग लग जाती
तो मुझे लगता है कि और 4 चांद लग जाता और जो बच्चे हैं उनके भी बचने का, मतलब कभी ऐसा ना हो कि कोई बच्चा आया और इस तरीके से इसमें गिर गया, क्योंकि तालाब गहरा है। और ये मुझे लगता है कि अगर इस खबर को प्रधान जी अगर देख रहे हो तो थोड़ा सा इस पर उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये रिपोर्ट आप कंपोजिट स्कूल बनियापार, ब्लॉक मोहम्मदाबाद गोहना, ज़िला मऊ से आप देख रहे थे। कैमरे के पीछे विक्की थे, मेरा नाम अरविंद सिंह है। देखते रहिए दी पब्लिक रिपोर्टर। बहुत बहुत शुक्रिया।